जय जीवदानी। साहस, पराक्रम, शौर्य, उत्साह, अंदर की जिजीविषा, अंदर की क्रूरता, अंदर की धड़क और किसी भी काम करने की ललक, इन सब के जो मालिक हैं मंगल, जो आपके रक्त के स्वामी हैं, जो आपके ओहदे के स्वामी हैं, जो आपके नौकरी के स्वामी हैं, आपके किसी प्रकार के जमीन जायदाद के स्वामी हैं, उन सब के मालिक मंगल जा रहे हैं सिंह राशि में। जब से मंगल मेष राशि से निकले थे, एक ऐसे यात्रा पर थे जहां पर उन्होंने क्रॉस किया वृषभ राशि को, मिथुन राशि को, और अब वो नीच के थे, कर्क राशि में थे। बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत लोग बीमार हुए हैं, बहुत लोगों के पैसे बंद हुए, बहुत लोगों ने हॉस्पिटल का मुंह देखा है, अपनों को गंवाया है। और मंगल की ये यात्रा, बुरी वाली यात्रा, क्रूर यात्रा, कम से कम 1.5 महीने के लिए, 1 महीना 18 दिन के लिए खत्म हो रही है। बुरे अवसर लेकर और अच्छे अवसर लेकर मंगल की यात्रा अब शुरू हुई। इससे आराम मिलेगा मेष लग्न और वृश्चिक लग्न वालों को भी और अन्य लग्न वालों को भी, जो जो जिस भाव के स्वामी बनते थे लग्नों में मंगल या राशि में मंगल, तो आराम देने आए। अब वापस से जागेगी हिम्मत, अब वापस से जागेगा काम करने का उत्साह और लोग भिड़ जाएंगे अपने काम पे। अब हम जाने कि मंगल 1 जुलाई प्रवेश कर रहे हैं सुबह सुबह सिंह राशि में। सिंह राशि जो है वो उसके मालिक होते हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं वो मंगल के परम मित्र हैं, अग्नि तत्व की राशि है। और मंगल वहां जाकर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि उनका मित्र भी मिल जाता है उनको, जो खुद भी बहुत शौर्यवान है, जो खुद भी बहुत धड़क वाला है, जिसके उगने से पूरे संचार शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर मंगल क्या चाहता है? काम करना। मंगल क्या चाहता है? धड़क देना। और वहाँ पर सूर्य क्या करता है? प्रकाश दे देता है। वो जब प्रकाश दे देता है तो धड़क देना ज़्यादा आसान हो जाता है। वो जब प्रकाश दे देता है तो मंगल के लिए कोई काम निपटा देना सरकारी दरबारी सपोर्ट से और अपनी आक्रामकता से, अपनी क्रूरता से, अपनी उद्दंडता से, यहाँ पर उद्दंडता भी बढ़ जाती है, यहाँ पर बल भी बढ़ता है। यहाँ पर हम बात करें तो किसी प्रकार के क्या कहते हैं, कामों को निपटाने का जो अंदर जो जिजीविषा होती है वो भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में मंगल आ रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ बातें लेकर, ये इफ एंड बट हर ग्रह के साथ लगा रहता है, कभी नक्षत्रों को लेकर, कभी ग्रहों को लेकर। कैसे लग रहा है इफ एंड बट, चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। मैं कामिनी खन्ना हूँ और आप सभी का अभिवादन करती हूँ हमारे इस चैनल पर। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं आपको अब लग्न राशि सब देख के एक कॉम्बिनेशन में बताया करती हूं राशिफल, और इसके साथ आप लोगों को अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब जानते हैं कि 1 जुलाई को सुबह सुबह मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर वो 1 महीना 18 दिन रहने वाले हैं और उसके बाद 18 अगस्त को वो अगली राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि होगी। तो आपको बहुत सारे काम निपटाने हैं, अपने नौकरी से रिलेटेड, आवेदन से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, अपनी क्या कहते हैं, कहीं आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, कहीं सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, कहीं ऊंचे ओहदे पर हैं। तो फटाफट अपने काम निपटाइए, अपना नाम दर्ज करवाइए, इतिहास में इतना काम बढ़ेगा आपका। लेकिन यहाँ पर रोक टोक लगाने के लिए अन्य ग्रह भी मंगल के साथ विचर रहे होंगे इस 1.5 महीने के दौरान। इस 1 महीना 18 दिन के दौरान कौन कौन से ग्रह आएंगे ये आप समझ लीजिए कि 1 जुलाई को जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो 6 जुलाई को ज्वाइन कर जाएंगे शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर भलती दिशा में लोग ना पहुंच जाएं, मतलब मंगल काम करवाने के मूड में थे और वहां से लस्ट में पड़ गए क्योंकि शुक्र भी आ गए। वहां से दिमाग डाइवर्ट हो गया प्रेम संबंधों में, वहां से दिमाग डाइवर्ट हो गया घूमने फिरने में, एंजॉयमेंट में। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंगल का उपयोग कैसे कर रहे हैं, समन्वय कैसे बना रहे हैं। साथ साथ में आप अपनी निजी जिंदगी देखें, साथ साथ में आप अपना काम करें। इसके बाद क्या होगा, 24 जुलाई को वहां पर बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध मंगल के परम दुश्मन है। जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल और बुध की खटक जाएगी और दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसे में क्या करना होगा ये मैं आपको साथ में उपाय भी अभी बताऊंगी।
इसके बाद फिर क्या होगा, 7 अगस्त को शुक्र वक्री होकर कर्क में निकल लेंगे, तो फिर साथ में रह जाएंगे सिर्फ मंगल और बुध। और ये स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि मंगल और बुध जो है परम शत्रु हैं, और व्यवसायी बुध और एक आक्रामक क्रूर ग्रह जो है वो एक नाजुक से ग्रह के साथ निभा नहीं पाता, और बुध वालों को तकलीफ ज़्यादा होती है बनस्पत मंगल वालों को। तो ये समझ के चलना है आपको कि तब क्या करना है। इसके बाद 18 तारीख को जो है मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी ग्रह जब कोई भी राशि में प्रवेश करता है ना, तो उसको जब तक नक्षत्रों का बल नहीं मिलता ना, वो कुछ अच्छा अपना कमाल नहीं कर दिखा पाता। अब आप कहते हैं कि बाहर ही लिख दिया, क्या बोलते हैं, थंबनेल पे कि बहुत अच्छा असर होगा, होगा अच्छा असर, क्योंकि स्वग्रही ना सही अपने मित्र के घर जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा असर होते हुए भी बाकी भी सब कॉम्बिनेशंस देखे जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में एक और कॉम्बिनेशन है, वो है शनि का। शनि है कुंभ राशि में, मंगल जाएंगे सिंह राशि में, तो शनि की सप्तम दृष्टि जो है मंगल पर पड़ेगी, और मंगल अपना स्वरूप दिखाएं इससे पहले शनि उनको दबाने की कोशिश करेगा। एक वॉर लाइक सिचुएशन होगी, झगड़ा, फसाद, आगजनी, हिंसा, ये सब भी साथ होते हैं मंगल शनि तब भी होता है, आमने सामने होते हैं तब भी होता है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं ये भी बहुत देखना जरूरी होता है। 1 जुलाई को जब मंगल प्रवेश करेंगे के तो ये केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में होंगे, तो कुजवत केतु, तो केतु मंगल का सा व्यवहार करेंगे। तो ये 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक मंगल जो है केतु के नक्षत्र में कंफर्टेबल रहने वाले हैं। इसके बाद ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर ये रहेंगे 13 अगस्त तक, और फिर 13 अगस्त को ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बात मोटी मोटी अब भी है, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में मंगल कारक है या मारक है, मंगल किस अवस्था में है, मंगल अस्त है या मंगल बाल अवस्था में है, किस अवस्था में है, मंगल आपके कौन से घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसके ऊपर बहुत सारी बातों का निर्णय करने के बाद ज्योतिष में फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि कोई भी ग्रह जो है कहीं प्रवेश कर गया तो उसका क्या गोचरीय व्यवस्था में असर होगा। फिर भी मोटा मोटा सभी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन बताया करते हैं, जिन पर आपको यकीन करना चाहिए, क्योंकि वैसा होता है कईयों के साथ। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि के लिए मैं बताऊंगी संक्षेप में आपको मंगल का असर, और साथ में अंत में आपको या साथ साथ आपको उपाय भी बताती जाऊंगी, और अंत में भी 2-3 उपाय ऐसे बताऊंगी बहुत प्रैक्टिकल से। मैं कोई उपाय ऐसा नहीं बताती जिसमें आपको बड़ा खर्चा हो जाए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ ग्रह बदलेंगे तो क्या हम रोज़ ही खर्चा करते रहेंगे इनके ऊपर? ऐसा नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए। एक बात बता दूं आप सबको, मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल बताने से पहले ये वक्तव्य आपको दे दूं मैं कि जब जब मैंने बताया कि मंगल बुध के साथ होंगे तो अपना उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, और तब मिथुन राशि और कन्या राशि को संभल के रहना पड़ेगा। जब मंगल शुक्र के साथ बैठेंगे तो लस्ट पैदा होगी, कामनाएं वासनाएं बढ़ेंगी, तब जाकर ऐसे मंगल के साथ वासना बढ़ा के और गलत व्यवहार करना, ये ना वृषभ राशि तुला राशि इसको भी नहीं सुहाएगा। अराजकता, समाज के विरोधी व्यवहार करना भी आपको नहीं सुहाएगा। यहाँ पर आपको सभी राशि वालों को जो मैं आगे फायदा बता रही हूँ, मंगल का सिर्फ शुक्र और बुध के आने के बाद ये फायदा कम हो सकता है, लेकिन बेसिक फायदा मंगल के रहने का जो है अभी उसी के बारे में मैं बात करूंगी। उतना फायदा आप फटाफट ले लीजिएगा मंगल के सिंह राशि में प्रवेश के बाद। अब मेष राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, आपके लग्न के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी। तो टोटल शरीर हो गया। अभी शरीर के स्वामी दिमाग पर जाकर बैठे, तो शरीर ठीक करने की ललक, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, और साथ में आपको योगा ज्वाइन करना है, कोई जिम ज्वाइन करना है, कोई पढ़ाई ज्वाइन करना है, फटाफट कीजिए। आपके बच्चों की भी उन्नति, आपकी भी उन्नति, तबीयत का ठीक होना। और साथ में एक बात और भी है कि इन दिनों से राहु बैठा हुआ है इतने दिन से आपके लग्न के घर में, तो उसका भी असर कम हो जाएगा आपको, और बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे। सब मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवसाय या आपकी नौकरी के आवेदन भरे हैं तो चलिए फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए, नौकरी भी मिलने की पूरी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। अब ये मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी,
तो याद रखिए बीच बीच में ब्लड चेकअप वगैरह करवाना, या कोई ऐसी समस्या आपको लगे क्योंकि प्रॉब्लम है, एक तो झगड़े से बचिएगा, कोई झगड़ा करे उससे दूर हो जाओ, स्पेस बना के रखो। और आपके लिए बेस्ट उपाय है गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना, जो आप मंगलवार के दिन किया करें। इसमें हनुमान जी की आराधना में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण, संकट मोचन, ये सब पढ़ना, नारियल चढ़ाना, ये सब उचित रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए द्वादश भाव के और आपके सप्तम भाव के, तो इसमें प्रेम संबंध आया, इसमें विवाह आया, और ये जाकर बैठ जाएंगे चतुर्थ में। अब चतुर्थ में मंगल जो होते हैं वो कलह क्लेश करवाते हैं, मंगलिक जैसा योग बनता है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा के घर में भी होते हैं, तो ये वहाँ पर संभाल लेते हैं बातों को, इतना बुरा नहीं होता। फिर भी माँ के साथ अनबन करना, अपने घर में आराम से चलाना अपने वाहन, और साथ में अपने हेल्पर्स के साथ ना लड़ना। कोई अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए बुधवार के दिन, जो आपको बहुत सुहाएगी, और हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेष राशि वालों के लिए जो डाल रही हूँ मंगल के उपाय, वो उसमें जो गणेश जी की आराधना है वो आपके लिए है। आपके विदेश रिलेटेड कारोबार जो है आपकी माँ की मदद से बनेंगे। आपके जो बहुत ज़्यादा अटक गए थे कारोबार विदेश रिलेटेड, या प्रेम संबंध खटाई में आ गए थे, उससे भी आपको निजात मिलेगी। और विवाहित है, अगर प्रेम संबंध नहीं है तो विवाहित जोड़े के साथ झगड़पट्टी ना करें, तो ये अच्छा अवसर है कि साथ में मिलकर आप काम करें, व्यवसाय बढ़ाएं। मिथुन राशि, आपकी तो जान छूटी है। बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। अब तो राहु बैठे थे लग्न में, बड़ी बड़ी बातें की गई। जब राहु आए लाभ में, राहु बहुत पैसा देंगे, गिराएंगे पैसा, पौ बारह हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे कैसे होगी? मंगल के घर में बैठा है राहु, अंगारक योग बनाता है। अब ये डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति क्या है। तो मंगल की स्थिति अब अच्छी हो रही है, तो राहु जो है वो पैसा देंगे। और साथ साथ में जो शनि की दृष्टि रहेगी, तो यात्राओं में सावधान, खाना पीना साथ लेकर चलें, एक्सीडेंट से बचें, किसी भी चोट से बचें। और गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन लगातार करते रहें। व्रत भी कर सकते हैं आप, इससे आपको सुख शांति मिलेगी। और अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए हरी सब्जियां खाइए। बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर करिए आप। और विरोधियों से अब आपका सामना नहीं होगा। जो विरोधी आपको तंग किए थे, सब झाग की तरह शांत बैठ जाएंगे। आपकी नौकरी वगैरह आवेदन भरें, वो भी मिल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से मन मुटाव खत्म होगा, मामा पक्ष से मन मुटाव खत्म होगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से चलेंगे। कर्क राशि, आपके लिए आपके बैठ गए द्वितीय भाव में, क्रूर ग्रह हैं, द्वितीय भाव में बैठते हैं। पैसा तो फोर्सेबली ज़बरदस्ती से जमा करवाते हैं, लेकिन परिवार में कलह क्लेश, बोलने चालने में क्रूरता मत लाइए, कड़वा मत बोलिए, बात बिगड़ती है। और आपका काम जो है वो अब बढ़ेगा। राहु की जो अनिष्टता है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी आपके लिए, और माइंड भी कंट्रोल में आएगा। अब देखिए, माइंड के स्वामी मंगल बनते हैं, अब मिलेगा काम। इतने दिनों से आप लगे पड़े थे, काम नहीं मिल रहा था, भोले वाले इंसान आप, अब आपको काम मिलेगा। और आपके बाल बच्चों द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी भी वृद्धि होगी, आपकी भी वृद्धि होगी, पिता की भी वृद्धि होगी। पिता बीमार थे तो उनका भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लग्न से मंगल निकलेगा तो चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आपके लग्न में आ जाएंगे मंगल, आपका मित्र आपके साथ। अब पहले से शनि देख रहे थे, आप परेशान थे, अब मंगल आने पर अब आप थोड़ा धाड़स आएगा आपको कि अच्छा मेरा मित्र साथ है। कामकाज में उन्नति, घर परिवार में आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए, रेनोवेशन करानी है, वाहन खरीदना है, माता का सहयोग चाहिए, सब मिलने वाला है अभी। और आपका उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कुछ नया नया काम करने की सूझेगी। इन सब के रहते तबीयत को संभालना ही पड़ेगा। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं संभाल के रखें। कोई परिवार में आपके साथ कोई ऐसी बात ना हो जिसमें आप झगड़ा बड़ा कर लें, ये ना करें। मंगल शनि सामने आमने हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, माता का भी अपना भी। और क्रूरता और उदंडता और डोमिनेटिंग स्वभाव मत रखें, गुस्सा मत दिखाइए ज़्यादा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब मंगल जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके पराक्रम भाव के स्वामी, और जाकर द्वादश भाव में बैठते हैं। द्वादश में मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगली की योग बनाता है, और द्वादश में बैठना मतलब
थक जाना, फालतू में इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं जितना करोगे। लेकिन अपनी तबीयत ठीक कर लेना सरकार, तबीयत पहले से बेहतर होगी, आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे होंगे, यात्राओं में आपको फ़ायदा होगा, वीज़ा लग सकता है, आप यात्रा पर विदेश जा सकते हैं, आपके विदेश रिलेटेड कारोबार अच्छे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में पहले से एग्रेसिव रूप से अब आप शादी करने के लिए सोचेंगे, ससुराल पक्ष से बहुत बिगड़ गई थी तो ठीक होगा। आपकी कुछ समस्याएं ऐसी थीं जो आप व्यवसाय के लिए सोच रहे थे, तो आप यहाँ नहीं तो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मंगल आपके कारक ग्रह नहीं है, इसलिए मंगल के लिए उपाय क्या है आपके लिए? आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, और मैं बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो उपाय ज़रूर देखें। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वितीय भाव के स्वामी जाकर बैठे लाभ भाव में। एक बहुत अच्छी स्थिति आपके, देखिए इतने दिनों से विवाहित जीवन में कलह क्लेश था, अब उनको थोड़ी सी राहत आएगी सामने वाली पार्टी को, और वो आपको सपोर्ट करेंगे, परिवार से भी सपोर्ट प्राप्त होगा, पैसा आएगा, धन आएगा, केसेस विवाद सॉर्टेड होंगे, कुछ क्या बोलते हैं नौकरी पे आवेदन भरे, नौकरियां मिलेंगी, कुछ आपको इंक्रीमेंट चाहिए, उन्नति चाहिए, वो भी मिलेगा, और जितना ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो पैसा आकर संचित हो सकता है। धन बोलना चालना खड़बा मत करिएगा, पहले ही घर में बिगड़ी हुई है तो उसको सुधरने दीजिए और अपने बातों पर कंट्रोल कीजिए। मंगल की दृष्टि से अपना पैसा आता हुआ बेकार में मना मत कर दीजिएगा। ज़्यादा केसेस विवाद निपटाने की कोशिश करिए, उलझाइए मत। वृश्चिक राशि, राहत की सांस आई आपको, मंगल का दशम में आए, बहुत दिनों से कोई कारोबार रुका हुआ था, चलिए अब आप नॉक नॉक कीजिए अपने काम वालों को, अपना ज़मीन बेचनी है, ज़मीन खरीदनी, घर खरीदना है, अपना कोई काम बेचना है, जैसे कोई फिल्म लाइन है, नेता है, अभिनेता है, कुछ काम कर रहे थे, अब आपको फ़ायदा होने वाला है, दुश्मन शांत हो जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे बड़े ऑफर्स आएंगे, नौकरी लगेगी, कुछ ऐसा काम हो जाएगा जिसमें आपका नेक नामी हो जाए। बहुत दिनों बाद एक अच्छी सिचुएशन आ रही है, आपको खूब खूब ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, और आपका उत्साह उमंग बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसमें आपका बड़ा नाम हो। धनु राशि, धनु राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं दिमाग के, भाग्य भाव में बैठे, अब सूझेगी धनु राशि वालों के काम करना है। बड़े दिनों से तो सूझ नहीं रही थी, अब विदेश रिलेटेड यात्रा भी हो सकती है, कामकाज भी हो सकता है, अच्छे प्रेम संबंध हो सकते हैं, प्रेमियों से बिगड़ गई थी, दोस्तों से बिगड़ गई थी, बच्चों से बिगड़ गई थी, अब अच्छे संबंध बनेंगे, पढ़ाई के लिए भी मन करेगा, कुछ ऐसे काम आप करेंगे जिसमें आपका एकदम से भाग्योदय हो जाए, अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और अब आपको मैं कहूँगी बड़े भाई बहनों का साथ ले लो, पिता का साथ ले लो, या प्रेमी का साथ ले लो, आपकी उन्नति होने चली है। लेकिन मंगल की शनि पर और शनि की मंगल पर दृष्टि है, जोर से बोलना, फटाफट गुस्सेबाजी करना हेल्प नहीं करेगा आपको, ठीक है, अजीब सी सिचुएशन में ला के छोड़ेगा, इसलिए ऐसा ना करें। मकर राशि, आपके कारक ग्रह नहीं है मंगल, लेकिन फिर भी आपके लाभ भाव के और चतुर्थ के स्वामी तो बनते हैं, अष्टम भाव में बैठे, तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं थी उन पर रोशनी पड़ेगी। ऐसी कई समस्याएं थी जिन पर आप चाहते थे कि आपको क्या कहते हैं व्यवसाय बढ़ाना है, लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, केसेस विवाद सुलटने चाहिए। देखिए एक दिन में तो सब आपके नहीं होगा, बड़े धीरे धीरे शनै शनै होगा, तबीयत को संभालते हुए करें, और जो अचानक से धन आ रहा है उसको रोके ना,
उसको आने दें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अभी आप सौदे ना करें। और साथ में अगर किसी को डायबिटीज़ है या अन्य कई ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसमें संभल के चलें, चोट ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, इस पर ध्यान देना है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलने वाली है, तो आश्वस्त रहिए। कुंभ राशि, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे। तो सप्तम भाव में बैठ के लस्ट बढ़ाते हैं जब शुक्र आएगा साथ में, और आपके विवाहित जीवन है तो एंजॉयमेंट मिलेगी आपको। आपके पिता पक्ष से आपके काम बनेंगे, आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर काम बनेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। बहुत दिनों से जो लेजीनेस थी, बहुत उत्साहहीन लग रहा था, कुछ भी काम करके निकल जाते थे, दिल से काम नहीं करते थे, वो भी बढ़ेगा। और आपके यात्राओं में अब आपको बहुत तकलीफ होती थी तो वो तकलीफ़ें दूर होंगी। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज बढ़ सकते हैं। कोई नौकरी के आवेदन भरे हैं तो नौकरी के आवेदन भी आपके पास हो सकते हैं। डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मिलिट्री में हैं, आगे बढ़िए। मीन राशि, मीन राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बैठे कहाँ? षष्ठ भाव में। षष्ठ में मंगल अच्छा होता है, खराब नहीं होता। एक तो शत्रु अंता योग बनाता है षष्ठ में मंगल, वैसे तो वो बुध का घर है, लेकिन शत्रु अंता योग बनाने से क्या होता है? पैसा जो रोका होता है लोगों ने वो खुल जाता है, काम जो लोगों ने रोके होते हैं वो खुल जाते हैं। बड़े लोग होते हैं ना जो दुश्मनी करते हैं, तो उन लोगों से बचाव होगा। कई सारे क्या कहते हैं, नए नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। आपके परिवार में जो मनमुटाव था वो थोड़ा कम हो सकता है। धन संचित हो सकता है, आपका नेक नामी हो सकती है, आपके मामा पक्ष के साथ बिजनेस बन सकता है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं, आपके कुछ जो व्यवहार थे लोन्स वगैरह लेने के वो सब बन सकते हैं। तो बस एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। तो चलिए मैं फटाफट आपको मंगल के 2-3 ऐसे उपाय बताऊं जो चलते फिरते आप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, दिन में 7 बार हनुमान चालीसा बोल लीजिए। अगर आपको संकट मोचन बजरंग बाण याद है तब भी बोल लीजिए। इसके अलावा आप जो है रेड फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे एप्पल है, टमाटर है, कुछ ऐसी चीज़ें सब्जियां हैं जो रेड है, गाजर है। इनसे क्या होता है, आपकी ब्लड की पूर्ति हो जाती है, और बॉडी में जब ब्लड रहता है तो आपको कई सारी मंगल से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। अब मंगल क्या है? भाइयों का स्वरूप है। तो मंगल के भाई जो हैं, जब मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो भाई सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भाइयों के साथ बिगाड़ा तो मंगल भी बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, मंगल जो है जमीन जायदाद का स्वामी होती है, तो अपनी ज़मीन को ज़रा सहेज के रखना। जो कोई फेंसिंग लगा दिया, कुछ पौधे लगा दिए, ज़मीन को ध्यान से रख लिया और ज़मीन के साथ बुरा व्यवहार किया, बेच दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसको किसी भी तरह कांटे झुड़पों में रख दिया, तो ये भी सुहाएगा नहीं मंगल को। अब मंगल जो है आपके ब्लड के स्वामी होते हैं, अंदर की शौर्य के स्वामी होते हैं। अब दिल तो कर रहा है बहुत सारा काम करूं और काम नहीं करते। लेजीनेस भी मंगल को मार देती है। मंगल लेजी नहीं है, मंगल काम करने का दूसरा नाम है। तो काम करेंगे तो मंगल फुल सपोर्ट करेगा आपको। अब मंगल और बुध का एक कॉमन उपाय है, क्योंकि बुध साथ में आने वाले हैं मंगल के और आगे भी रहने वाले हैं। तो कॉमन उपाय क्या है? गणेश जी की आराधना। जिन लोगों को मंगल कारक है वो मंगलवार के दिन करें, जिन लोगों के लिए बुध कारक हैं वो बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। इससे ऊपर कोई मंगल का उपाय नहीं है जो गणेश जी की आराधना मैंने आपको बताई। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको मंगल के सिंह राशि में प्रवेश का फल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।